हमने आपको ट्राई हेलो एल्केन कंप्लीट करा दिया था। अब ट्राई हेलो एल्केन में 3 हेलोजन एटम थे। अगर 3 से ज़्यादा हेलोजन एटम एल्किल हैलाइडों में हों तो हम उनको बोलते हैं पॉली हेलोजन डेरिवेटिव। पॉली हेलोजन डेरिवेटिव इट मीन्स पॉली एल्काइल हैलाइड। तो इनमें सबसे पहला एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं CCl4। इट इज़ द अगेन important example CCl4. It is also known as carbon tetrachloride. This is the common name carbon tetrachloride. ये आपका कॉमन नेम है, ये ध्यान रखेंगे, ये आपका कॉमन नेम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। लेकिन कमर्शियल इसका बहुत ज़्यादा यूजेज होता है, फायर एक्सटिंग्विशर में इसका यूज़ होता है। हाँ, जितने भी आप देखते हो फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि जो आग बुझाने वाले जितने भी एपरेटस होते हैं उनमें ज़्यादातर CCl4 यूज़ किया जाता है। पायरीन, तो कमर्शियल नेम इसका पायरीन है। CCl4 को पायरीन बोलते हैं कमर्शियल यूजेस में। और इसका IUPAC नेम टेट्राक्लोरोमीथेन है। IUPAC नेम टेट्राक्लोरोमीथेन है। तो आज हम पढ़ते हैं इसके बारे में मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम द क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन हम सब कई बार करा चुके हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हेलोजन की रिएक्शन कराते हैं। हेलोजिनेशन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, ध्यान रखना, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो क्लोरीनेशन में क्या होगा, हाइड्रोजन और Cl बाहर निकलकर HCl बना लेंगे और आपका एक Cl जुड़ जाएगा। ये रिएक्शन हम पहले भी करा चुके हैं, दैट इज CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड फ्रॉम द क्लोरीनेशन। सेकेंड मेथड है फ्रॉम द कार्बन डाइसल्फाइड, यानी कि कार्बन डाइसल्फाइड से भी हम CCl4 ऑब्टेन कर सकते हैं। कार्बन डाइसल्फाइड रिएक्ट विद द क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई AlCl3। तो ये जो रिएक्शन होगी ड्राई AlCl3 यानी कि लेविस एसिड की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है दैट इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये याद रखेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो कार्बन डाइसल्फाइड रिएक्ट विद द क्लोरीन Cl2, मैंने बैलेंस करने के लिए 3 लगाया है, तो गौर से देखेंगे आपके पास बनेगा CCl4। टोटल 3 टू 6 थे यहाँ पर, 6 में से 4 क्लोरीन कार्बन के साथ अटैच होकर CCl4 बना लेंगे और 2 क्लोरीन आपके सल्फर के साथ जुड़ेंगे, H2Cl2 बना लेंगे। अब ये H2Cl2 अगेन कार्बन डाइसल्फाइड से रिएक्शन करता है। इट मींस हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कार्बन डाइसल्फाइड जो है वो एक्सेस में अगर हुआ तो आपके पास सारा की सारा CCl4 बन जाएगा, और अगर एक्सेस में नहीं हुआ तो आपके पास सल्फर डाइक्लोराइड भी बन जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर फिर वापस आपके सल्फर क्लोराइड फिर रिएक्शन करता है कार्बन डाइसल्फाइड से, और कार्बन डाइसल्फाइड और ये सल्फ्यूरस क्लोराइड दोनों की दोनों आपस में रिएक्शन करके फिर से यहाँ पर CCl4 बना देते हैं। गौर से देखेंगे इसको, 2 टू 4 क्लोरीन एटम है, 1 कार्बन है, तो CCl4 बन गया। 2 टू 4 सल्फर और 2 सल्फर, टोटल 6 सल्फर हो गए। यहाँ पर सल्फर आपको एज ए सॉलिड फॉर्म में ऑब्टेन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो इट इज द कलरलेस, स्वीट स्मेलिंग, ये स्वीट स्मेलिंग होता है, कलरलेस होता है, लिक्विड सॉल्वेंट है। तो आपने कई रिएक्शन पढ़ी होंगी, जैसे हुंसी का रिएक्शन है, हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में कराई थी, और कई रिएक्शन में ये एज ए सॉल्वेंट यूज होता है, तो इसलिए लिक्विड सॉल्वेंट है। और वाटर सॉल्यूबल होता है, वाटर इनसॉल्यूबल होता है, सॉरी वाटर इनसॉल्यूबल है। ये कैसा होता है, वाटर इनसॉल्यूबल, यानी कि वाटर में ये सॉल्यूबल नहीं होते। जो वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते तो मोस्टली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्यूबल होंगे, तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्यूबल होंगे। इनका बॉइलिंग पॉइंट 77 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 77 डिग्री सेल्सियस इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगर हम बात करें ये इनफ्लेमेबल यानी कि जल नहीं सकते हैं, इसलिए आग बुझाने वाले जितने भी एपरेटर्स हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, अधिक मोस्टली इंस्ट्रूमेंट में ये यूज होता है एज ए फायर एक्सटिंग्विशर, हम इनको बोलते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर में इनको यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट आती है बच्चों केमिकल प्रॉपर्टी। देखिए मोस्टली रिएक्शन हम कार्बन टेट्राक्लोराइड की कर चुके हैं, इसलिए बस आपको याद दिलानी होती है कि कौन कौन सी रिएक्शन हमें यहाँ पर करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। देखिए आयरन प्लस वाटर, मैंने कहा था कोई भी मेटल जब वाटर या HCl के साथ आता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है, तो यहाँ पर रिडक्शन होगा, तो यहाँ पर रिडक्शन होगा 2H, यहाँ पर हमें CCl4 में ऐड करने हैं। तो CCl4 में जब 2H ऐड करोगे तो आपका क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। अगर आपको याद हो तो ये क्लोरोफॉर्म के फॉर्मेशन में हमने ये रिएक्शन पढ़ी थी। तो अगर मैं यहाँ पर एक H एक Cl यहाँ से निकल जाएगा, HCl बाहर निकलेगा, एक H एक C के साथ जुड़कर CHCl3 यानी कि आपका क्लोरोफॉर्म
आपका साथ में क्लोरोफॉर्म और साथ में आपका HCl भी बनता है। दैट इज अ रिडक्शन। बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड से के दोनों तरफ हम यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं, तो इसे यहाँ पर रिडक्शन कहते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर आयरन है, वाटर मीडियम में यहाँ पर रिएक्शन करता है। अगेन नेक्स्ट रिएक्शन तो आपका यहाँ पर मेन प्रोडक्ट हो जाएगा बच्चों क्लोरोफॉर्म। ये रिडक्शन है, याद रखेंगे। दिस रिएक्शन इज रिडक्शन रिएक्शन। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का रिडक्शन हो रहा है। इधर आ जाओ, एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करेंगे। तो 4 यहाँ पर Cl है, तो 4 KOH रिएक्शन करेंगे। और जैसा कि आपको पता है ये रिएक्शन हम पहले भी कर चुके हैं। चारों एक कार्बन पर 4 आपके OH होंगे और वो अनस्टेबल हो जाएंगे चारों के चारों, और वो CO2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर मैं इसको करके दिखाऊं तो आपको एक तरफ मैं हेडर पर करके दिखा रहा हूं, आपको ये ध्यान रखना है। देखो इसके अंदर देखना है आपको, एक कार्बन पर 4 OH यहाँ पर जैसे अटैच होंगे, तो यहाँ पर दिस एक H2O बाहर निकला, ये डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा। इसी तरह एक H2O जब बाहर निकलेगा, ये आपका एक H2O यहाँ से बाहर निकला, देखा होगा आपने, तो ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। इसको अपन CO2 कह सकते हैं, CO2। यानी कि आपके पास जब कार्बन टेट्राक्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस कराते हो एल्केलाइन मीडियम में, तो आपको 2 मोल तो H2O रिड्यूस होते हैं, 2 मोल H2O रिमूव होते हैं, और साथ में आपका CO2 बनता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 1 मोल CO2 आपका मेन प्रोडक्ट है, 2 मोल H2O, और 2 मोल H2O KOH के साथ आप हम सब जानते हैं रिएक्शन करके आपका 4 KCl भी बनाएगा। 4 Cl हैं, चारों निकलेंगे, 4 KCl बन जाएगा। तो आपका मेन प्रोडक्ट यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड से आप कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर सकते हो। अगेन रिएक्शन आती है SbCl5 और 2HF। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन टू ऑब्टेन फ्रियोन। फ्रियोन को ऑब्टेन करने के लिए ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए बच्चों इस रिएक्शन को भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये रिएक्शन हमें फ्रियोन के मैकेनिज्म में पढ़नी है। जब हम फ्रियोन पढ़ेंगे तो फ्रियोन किससे ऑब्टेन किया जाता है, तो वहाँ पर ये रिएक्शन वापस आपके रिपीट होगी। तो फ्रियोन को ऑब्टेन करने का ये आपका मेथड है, याद रखेंगे। तो यहाँ से आपका ऑब्टेन होता है SbCl5 2HF आया है, ये तो आपका रिएजेंट है। मेन आपका रिएक्शन करने वाला होता है HF। तो HF यहाँ पर कैसे रिएक्शन करेगा, देखो 2 Cl को लेकर जाएंगे, 2 HCl बनाएंगे, 2 Cl यहाँ चले गए हैं, उनकी जगह 2 F यहाँ पर अटैच हो जाएंगे। तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा CCl2F2, और साथ में आपका 2 HCl रिमूव हो जाएगा। और बच्चों जब इसका नाम लिखते हैं CCl2F2 का, तो यह है आपका फ्रियोन 12, सॉरी इंग्लिश मीडियम, फ्रियोन 12, ये फ्रियोन 12 है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों आपकी राइमर्ट ईमान। CCl4 के साथ मैंने राइमर्ट ईमान ऑलरेडी करा चुका हूं कि फिनोल की रिएक्शन जब हम CSCl3 से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, तो वहां पर सैलिसिलैल्डिहाइड बनता है। लेकिन CCl4 के साथ कराते हैं तो राइमर्ट ईमान रिएक्शन में जब CCl4 यूज किया जाता है तो सैलिसिलिक एसिड बनता है। ये भी हम ऑलरेडी करा चुके हैं, इसलिए बार बार मैं एक ही चीज को रिपीट नहीं कर सकता, डायरेक्ट में लिख देता हूं दिस इज ओके। आपका मेन प्रोडक्ट यही होता है और इसे हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। मेन रिएक्शन आपकी ये दोनों है बच्चों। अबाउ 775 केल्विन से अबाउ टेम्परेचर पर H2 स्टीम के साथ जब आप गर्म करते हो तो फॉस्जीन गैस बनती है, ये आपको याद रखना है, फॉस्जीन। और अगर ड्राई AlCl3 के प्रेजेंस में आप रिएक्शन कराते हो, यहाँ पर ये बॉन्ड है, याद रखेंगे, Cl CH डबल बॉन्ड CH Cl डाइक्लोरोएथीन 1,2 डाइक्लोरोएथीन की रिएक्शन तो बच्चों मैं आपको बता रहा था
एक्चुअल में देखिए यहाँ पर दिस इज द डाई 1,2 डाई क्लोरोएथीन है ये, और 1,2 डाई क्लोरोएथीन पर आप CCl4 का ऐड करा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई AlCl3। तो इस रिएक्शन के अंदर बड़ा ही सिंपल तरीका है, जैसा हमने वहां किया था एक क्लोरीन को निकालने पर, तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर करना है। और आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करनी है, यानी कि पॉजिटिव ग्रुप को किसी पर भी अटैच कर दो, आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। आपको थोड़ा ध्यान से इस प्रोडक्ट को बनाना है। CH, ये रहा आपका CH Cl1, डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और सेकेंड आपका जो CH है उस पर एक Cl तो पहले से था, बचा हुआ CCl3 ग्रुप भी इस पर अटैच हो जाएगा, तो आपके पास ये प्रोडक्ट बनता है। इसका IUPAC नाम आपको खुद को लिखना है, ये प्रोडक्ट आपका बनता है, इसका IUPAC नाम आपको खुद को लिखना है। अंडरस्टैंड? तो बच्चों आपका ये प्रोडक्ट निकल के आता है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये कैसे बना, तो मैं इसका आपको एक तरफ रफली बता देता हूं कि CCl4 में से एक Cl माइनस और CCl3 प्लस की फॉर्म में आएगा। डबल बॉन्ड को यहाँ से आप ब्रेक करोगे, एक पर माइनस एक पर प्लस आएगा, तो प्लस वाले पर माइनस ऐड कर देना और माइनस वाले पर प्लस ऐड कर देना, ये सीधा सा आपका हो जाएगा। मैं इसको आपको यहाँ बता देता हूँ कैसे करना है। देखो CH डबल बॉन्ड CH और ये Cl और ये Cl, ये है आपका। देखो बच्चों डबल बॉन्ड जब हटेगा तो एक तरफ तो नेगेटिव चार्ज आएगा, दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। डबल बॉन्ड को आप सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देना। अब CCl4 को जब आप ब्रेक करते हो, CCl4 को ब्रेक दो, तो यहां से ये CCl4 ब्रेक होगा, तो Cl के ऊपर माइनस आया तो CCl3 के ऊपर प्लस आ जाएगा, अगर Cl माइनस की फॉर्म में अलग होता है तो बच्चों इस तरीके से आपके पास दो पॉजिटिव और नेगेटिव बनते हैं। तो पॉजिटिव को नेगेटिव पर और नेगेटिव को पॉजिटिव पर ऐड कर दो, आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। इसका IUPAC नाम आपको स्वयं लिखना है, ठीक है। कोशिश करें, क्या होगा, ये आपकी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड कंप्लीट होती है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपका पॉली हेलोजन डेरिवेटिव है सेकंड नंबर का, जो कि हम पढ़ेंगे वो है DDT। ये आपका सेकंड नंबर का पॉली हेलोजन डेरिवेटिव है DDT। इट इज ए पेस्टिसाइड एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल। इट इज यूज इन द फार्मर फील्ड। हमें इनको खेतों में किसान जो होते हैं वो ज़्यादातर इनको यूज़ करते हैं DDT, और क्रॉप्स पर ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है और एज ए पेस्टिसाइड की फॉर्म में है। तो DDT का सबसे पहले इसका जो आता है वो फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज DDT। तो इट इज द पैराडेस डाइक्लोरो, इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैराडेस डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, ये इसका फुल फॉर्म है। तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है आपका DDT। नेक्स्ट टॉपिक है DDT। पहला क्वेश्चन यहां से बनता है कि राइट द फुल फॉर्म ऑफ DDT। तो पैराडेस डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, ये इसका फुल फॉर्म है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है इसका कि राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ DDT या केमिकल इक्वेशन ऑफ DDT। तो DDT की वो केमिकल इक्वेशन लिखनी है जिससे DDT का फॉर्मेशन होता है। तो DDT का फॉर्मेशन बच्चों क्लोरोबेंजीन और क्लोरल से होता है। क्लोरोबेंजीन, दिस इज द क्लोरोबेंजीन, दिस इज वन क्लोरोबेंजीन एंड दिस इज वन क्लोरोबेंजीन। इट मीन्स 2 मोल क्लोरोबेंजीन हम लेते हैं यहाँ पर। क्लोरोबेंजीन की पैरा पोजीशन पर हाइड्रोजन, ओके। हम जानते हैं बेंजीन के हर कॉर्नर पर एक एक हाइड्रोजन अटैच होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे बच्चों, कई बच्चे इस बेंजीन में इस रिंग को नहीं बनाते हैं। अगर ये रिंग नहीं बनाओगे तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए ये रिंग बनाना कंपलसरी होता है। इसी के साथ हम क्लोरल बनाते हैं। क्लोरल क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH CCl3। अब यहाँ पर आपके क्लोरल का जो C डबल बॉन्ड O है, ये O और ये H, दोनों H मिलकर यहाँ पर H2O रिमूव करेंगे। ये रिएक्शन आपके कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में होती है। ये रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में होती है। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखो बच्चों, आपके पास मैंने वही पहले क्लोरल बनाया, 2 कार्बन लिखे, CCl3 लिखा। अब आपका एक H जो उस पर सेफ था उसका कुछ नहीं हुआ, ये वाला H मैंने पीछे लिख दिया,
और दोनों क्लोरोबेंजीन इसकी पैरा पोजीशन से अटैच हो जाते हैं। ये दोनों बॉन्ड ओपन हो जाते हैं, ये आपका यहाँ जुड़ जाएगा और ये आपका यहाँ जुड़ जाएगा। तो मैंने दोनों वैलेंसियों को ऊपर नीचे लिख दिया है, ये आपका डीडीटी हो गया। अब एक क्वेश्चन आता है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डीडीटी। तो ये स्ट्रक्चर याद नहीं रहती है, तो याद करने के लिए बड़ा ही सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको बच्चों H बना लेना है, आपको सबसे पहले H बना लेना है। मैं फिर से आपको बना देता हूँ, ये कैसे मैंने बनाई है। देखो सबसे पहले एक H बना लो, ऐसा आपने H बना लिया। H बनाने के बाद इसके 3 कोनों पर आपको 3 Cl जोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाले कोने पर आपको एक H जोड़ देना है। अब बच्चों यहाँ 2 वैलेंसी फ्री हैं, इन दोनों वैलेंसियों पर आपको क्लोरोबेंजीन अटैच कर देना है। बेंजीन बनाओ, क्लोरीन लगाओ, बेंजीन बनाओ, क्लोरीन लगाओ, यह आपका डीडीटी क्लियर। बच्चों ये जो कॉर्नर, ये जो क्रॉस है, यहाँ पर कार्बन प्रेजेंट होता है, इसको शो करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका डीडीटी है। इस तरह से डीडीटी की स्ट्रक्चर बनती है। तो यहाँ से केवल क्वेश्चन यही बनते हैं, राइट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ डीडीटी, आपको ये लिख देना है। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ डीडीटी, आपको ये इक्वेशन लिख देनी है। राइट द फुल फॉर्म ऑफ डीडीटी, आपको डीडीटी की फुल फॉर्म लिख देनी है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द डीडीटी, तो भी आपका ये आईयूपीएसी नेम भी यही होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब बात करते हैं यूजेज की। बच्चों यूजेज आपको अपनी नोटबुक, अपनी जो बुक है, सिलेबस की जो बुक है, उससे इसके यूजेज नोट करना है। इसका यूजेज एज ए पेस्टिसाइड की फॉर्म में फील्ड्स में जो होते हैं, फार्मर जो अपने फील्ड होते हैं, क्रॉप के ऊपर इनको यूज करते हैं एज ए पेस्टिसाइड, वो आपको इसको देख लेना है और आपको इसके यूजेज अपनी बुक से नोट करना है। ये स्ट्रक्चर है और ये आपकी केमिकल रिएक्शन है, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में हुई है। नेक्स्ट पॉली हेलोजन डेरिवेटिव है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC। देखिए हम पॉली हेलोजन डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं, जिनमें हमने पहला पढ़ा था CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, दूसरा हमने DDT पढ़ा है और तीसरा हम डिस्कस कर रहे हैं BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। जनरल फॉर्मूला, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है इसका C6H6Cl6। तीनों इसके अंदर 6 होते हैं, कार्बन भी 6 होते हैं, हाइड्रोजन भी 6 होते हैं और क्लोरीन भी 6 होते हैं, इसलिए इसको बोला गया है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बिकॉज ऑफ ये बेंजीन से प्रोड्यूस होता है। तो देखिए कैसे ये बनता है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन केवल एक ही है, बेंजीन से इसकी रिएक्शन कराते हैं। यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में Cl2 के साथ बेंजीन रिएक्शन करता है। देखो बच्चों यहाँ पर बेंजीन पर हम जानते हैं हर एक कॉर्नर पर, हर एक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन अटैच होती है। तो 6 कार्बन पहले से ही है, 6 हाइड्रोजन पहले से ही है, यानी कि C6H6 ये आपका बेंजीन है, ये आपका बेंजीन है, ठीक है। अब हम इसकी रिएक्शन 3Cl2 के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में। यहाँ भी रिएक्शन आपके फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी और हम सब जानते हैं अल्ट्रावायलेट रेज या सनलाइट की प्रेजेंस में डबल बॉन्ड पर जो रिएक्शन होती है, ये हम पहले से कर चुके हैं एल्कीनो पर, जब हमने रिएक्शन कराई थी। तो 2 Cl दोनों कॉर्नरों पर अटैच हो जाते हैं, दोनों कार्बनों पर अटैच हो जाते हैं। तो जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, तो 2 Cl यहाँ पर अटैच हो जाएंगे। इसी तरह ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो 2 Cl यहाँ अटैच हो जाएंगे, इसी तरह ये वाला बॉन्ड ब्रेक होंगे तो 2 Cl अटैच हो जाएंगे। तो इस तरह यहाँ पर हर कार्बन पर एक एक Cl और प्रेजेंट हो जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ पर पहले से ही था, क्लोरीन और अटैच हो गया, यहाँ पर कोई HCl नहीं निकलेगा। कई बच्चे गलती करते हैं, इस रिएक्शन में HCl निकाल देते हैं, वहां पर एल्केनो का सब्स्टिट्यूशन हो रहा था, यहाँ पर एल्कीन है, एल्कीन में कोई HCl बाहर नहीं निकलेगा, अंडरस्टैंड। यहाँ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, यहाँ भी और वहां भी, लेकिन यहाँ पर दोनों कार्बनों पर अटैच होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर 6 Cl हर कॉर्नर पर प्रेजेंट हो चुकी है और हाइड्रोजन भी यहाँ प्रेजेंट थी, तो आपको इसका फॉर्मूला बन जाएगा C6H6Cl6, इसलिए इसको बोला जाता है BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अब ये तो इसका कॉमन नेम हो गया, लेकिन बच्चों इसके बहुत सारे नेम हैं, अदर नेम्स हम इसके पढ़ते हैं कौन कौन से हैं। इसको हम लिंडेन भी बोलते हैं, ये इनका कमर्शियल नेम है। गैमेक्सिन भी इनको हम बोलते हैं और 666 भी इनको बोलते हैं, ये इनके कमर्शियल नेम है, लिंडेन, गैमेक्सिन और 66, क्योंकि ये बहुत सारे आइसोमेरिक फॉर्म में होता है, इसलिए इसके अलग अलग नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं। मोस्टली गैमेक्सिन यूज होता है, ये ध्यान रखेंगे। आईयूपीएसी की बात करेंगे, इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा बच्चों, देखो
1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो, उसके बाद साइक्लोहेक्सेन, तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। ये इसका IUPAC नेम है बच्चों। तो नेक्स्ट हम इसके बारे में कुछ बातें बताएंगे कि BHC हैज मैनी आइसोमर्स, इसके बहुत सारे आइसोमर्स होते हैं और इन आइसोमर्स को हम अलग अलग नाम से जानते हैं, सच एज अल्फा, अल्फा BHC, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा, एप्सिलॉन, नीटा या ईटा और सॉन। बट गामा मोस्ट इफेक्टिव, जो गामा इसका आइसोमर फॉर्म है, आइसोमेरिक फॉर्म है, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है ड्यू टू स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज एंड हाई पेनिट्रेटिंग पावर। गामा की जो पावर, पेनिट्रेटिंग पावर होती है, बहुत ज्यादा होती है। इट इज द यूज एज इंसेक्टिसाइड, इसलिए इसको हम इंसेक्टिसाइड की फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका आता है फ्रियोन, ये भी पॉली हेलोजन डेरिवेटिव है। नेक्स्ट फ्रियोन, इट इज ऑल्सो नोन एज CFC, ये हम 10th क्लास में भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, फ्रियोन। आज हम इसको फिर से यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो इट इज ऑल्सो नोन एज CFC बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन को, C का मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो इट इज ऑल्सो नोन एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। इट इज फर्स्ट ह्यूमन मेड गैस, ये आपके पहली ह्यूमन मेड गैस है। एंड क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव ऑफ एथेन एंड मेथेन, और ये एथेन और मेथेन के क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव होते हैं, यानी कि इनमें क्लोरीन भी होता है और फ्लोरीन भी होता है, और एथेन के डेरिवेटिव है, ये एथेन और मेथेन से बनते हैं। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम इनको बनाते हैं फ्रॉम CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड से। ये रिएक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। तो देखो CCl4 की रिएक्शन 2HF के साथ कराते हैं, तो 2HF यहाँ पर CCl4 में से एक H और एक Cl को लेकर चला जाएगा, इसी तरह 2H 2 Cl को लेकर चले जाएंगे तो 2HCl बन जाएंगे, और दो उनकी जगह पर आपके 2 फ्लोरीन आ जाएंगे। तो आपके पास बनता है ये फ्रियोन 12 है, फ्रियोन 12 है, SbCl5 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। इसी तरह नीचे वाली रिएक्शन भी SbCl5 की प्रेजेंस में होगी, लेकिन यहाँ पर C2Cl6 हेक्साक्लोरोएथेन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, वो भी सेम रिएक्शन है, 2HF के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर फ्रियोन 112 बनता है, यानी कि फ्रियोन 112 यहाँ पर बनता है। फ्रियोन बहुत टाइप की होती है, फ्रियोन 12, फ्रियोन 11, फ्रियोन 114, फ्रियोन 14, फ्रियोन 112, इस तरह फ्रियोन बहुत सारी टाइप की होती है। तो आगे हम फ्रियोन का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे कि आगे फ्रियोन का ये नाम कैसे दिया जाता है। आखिर आपको मान लो नाम दे दे उसका फॉर्मूला पूछ ले, या फॉर्मूला दे दे उसका नाम पूछ ले, सर इसका नाम आपने फ्रियोन 112 क्यों रखा, इसका नाम फ्रियोन 12 क्यों रखा, सर फ्रियोन 112 का फॉर्मूला बनाना है तो कैसे बनाना है। तो इन सारे क्वेश्चन के आंसर अभी हम आपको बताते हैं कि कैसे हम इनका केमिकल नाम लिखते हैं, केमिकल फॉर्मूले से इनका हम नेम लिखते हैं। ओके, तो स्टूडेंट किसी भी फ्रियोन का अगर आपको नाम लिखना है, केमिकल फॉर्मूले से अगर आपको नाम लिखना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको लिखना है फ्रियोन, फिर डैश लगाकर आपको लिखना है XYZ। व्हाट इज XYZ, ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले X आपको फाइंड आउट करना है, फिर Y आपको फाइंड आउट करना है, और Z आपको फाइंड आउट करना है। ये XYZ नंबर है, कैसे नंबर है, इनको कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए XYZ आपको क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम -1 करना है। ठीक है, ये आपका X होगा। इसी तरह Y जो होगा वो होगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, और इसमें आपको ऐड करना है +1। इसी तरह Z जो होगा वो आपका नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम होगा, नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम। तो इस तरह आपको XYZ फाइंड आउट करना है। अगर आपने XYZ फाइंड आउट कर लिए तो उसको आपको फ्रियोन लिखकर डैश लगाकर यहाँ पर पुट कर देना है, और आपका फ्रियोन का नाम आ जाएगा। हम इसको एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे मैंने आपको दिया, राइट द नेम ऑफ दिस C2F4Cl2, हमें इसका नेम लिखना है कि ये कौन सा फ्रियोन है, हमें पता लगाना है। तो बच्चों सबसे पहले मैं यहाँ पर XYZ फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो देखिए X कैसे फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम -1, नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पर 2 है, तो 2 - 1 करूंगा तो मेरा 1 आ जाएगा, तो X की वैल्यू 1 आ गई। इसके बाद मैं Y फाइंड आउट करता हूँ, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम +1। देखो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, यहाँ एक भी हाइड्रोजन एटम नहीं है, तो जब एक भी नहीं है तो मैं यहाँ 0 लिखूंगा। ठीक है, और +1, और मैं यहाँ +1 करूंगा तो 0 में जब +1 ऐड करते हैं तो 1 आएगा। ठीक है, इसी तरह Z जो होता है मेरे पास नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम होता है, फ्लोरीन एटम मेरे पास 4 हैं, तो Z की वैल्यू मेरे पास डायरेक्ट आ जाती है 4।
तो बच्चों एक्स वाई जेड मेरे फाइंड आउट हो गए, तो मुझे अब इसका नाम लिखना है। तो इसका नाम लिखते वक्त सबसे पहले मैं लिखूंगा फ्रियोन, फिर डैश। अब सबसे पहले एक्स वाई जेड मुझे पुट करना है, तो एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1 और जेड की वैल्यू आपके पास 4, यानी कि इसका नाम हो जाएगा फ्रियोन 114, ये इसका नाम हो गया। इसी तरह बच्चों अगर आपको मान लो कुछ दे दे, आपको नाम दे दे और फॉर्मूला बनाना हो, मैंने आपको दिया फ्रियोन, मैंने आपको दिया फ्रियोन 112, आपको ये इसका केमिकल फॉर्मूला बनाना है। देखिए फ्रियोन 112, तो हम सब जानते हैं 112 आपका दिस इज एक्स, दिस नंबर इज एक्स, दिस वैल्यू इज वाई एंड दिस वैल्यू इज जेड। एक्स वाई जेड हमें यहाँ पहले से ही ऑलरेडी पता है। चलिए हम हमारी इक्वेशन में इनको पुट कर देते हैं और कार्बन हाइड्रोजन फ्लोरीन एटम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x की वैल्यू मेरे पास 1 है, 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम -1, ठीक है। और इसी तरह y इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम +1, और इसी तरह z जो है मेरे पास उसकी वैल्यू है मेरे पास 2, तो 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम। तो बच्चों यहां से हमें कार्बन हाइड्रोजन और फ्लोरीन फाइंड आउट करने में हेल्प हो जाएगी। तो सबसे पहले कार्बन फाइंड आउट करते हैं। ये -1 है, इधर जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, तो 1 और 1 2, यानी कि आपके पास कार्बन तो है 2। बोलो, ये -1 है, इधर जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, 1 और 1 2, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम आपके पास कितने हो गए 2। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालना है, तो ये प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, +1 1 और 1, 1 में से 1 में तो 0, यानी कि आपके पास हाइड्रोजन है 0। फ्लोरीन जो है आपके पास है वो है आपके पास 2। तो आपके पास एक डाटा तैयार हो गया कि आपके को पता चल गया है कि कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 0 है और फ्लोरीन 2 है। अब हम हमारी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। देखिए कार्बन 2, सबसे पहले 2 कार्बन ड्रॉ करो, ये कर दिया। दोनों को सिंगल बॉन्ड से, क्योंकि हम जानते हैं फ्रियोन एथेन और मेथेन के डेरिवेटिव होते हैं, तो दोनों को सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दिया। ईच कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, जो कि हमने इसको कंप्लीट कर लिया। देखो 1 2 3 4, इस कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट, इसकी भी 1 2 3 4। बोलो डन। अब यहाँ हाइड्रोजन 0 है, यानी कि हमें हाइड्रोजन बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। उसके बाद फ्लोरीन 2 है, यानी कि किसी भी 2 वैलेंसी से एज यू विश एज यू लाइक आपको फ्लोरीन ऐड कर देना है। ये आपने फ्लोरीन ऐड कर दिया। तो बच्चों अब जो वैकेंट वैलेंसी बची है, यहाँ पर आपको केवल और केवल क्लोरीन ही ऐड करना है और कुछ भी ऐड नहीं करना है। तो आपके पास बन गया C2 F2 और Cl4, ये आपका बन गया फ्रियोन 112। इस तरह आप किसी भी फॉर्मूले से उसका नाम बना सकते हैं और किसी भी नाम से उसका फॉर्मूला बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सबको मालूम है कि जो फ्रियोन है वो हमारे एटमॉस्फेयर पर बहुत ही बैड इफेक्ट डालती है। तो इसीलिए हम अब देखते हैं कि आखिर कैसे फ्रियोन आपके ओजोन लेयर को इफेक्ट करती है। तो इफेक्ट ऑफ फ्रियोन एट द ओजोन लेयर, यानी कि ओजोन डिप्लेशन कैसे होता है। स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले आपका फ्रियोन है CFCl3, कोई सा भी हमने एक फ्रियोन ले लिया, वो आपकी सनलाइट या अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में, स्पेस में अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में ये आपका CFCl2 यानी कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जनरेट होती है। यहाँ से एक Cl आपका निकलेगा फ्री रेडिकल फॉर्म में और आपका CFCl2 फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल जनरेट होता है। आपका जो Cl फ्री रेडिकल है ये आपका सेकेंड स्टेप में ओजोन पर अटैक करता है। सेकेंड स्टेप में ओजोन पर अटैक करेगा और ओजोन को O2 में कन्वर्ट कर देगा और ऑक्सीजन को ऐड करके CaO पर क्लोरेट फ्री रेडिकल बनाता है, या परऑक्सी नहीं बोल सकते इसको, हम पर क्लोरेट ही बोलेंगे, ClO है ना। तो ये फ्री रेडिकल जनरेट होता है। अब ये फ्री रेडिकल नेक्स्ट थर्ड स्टेप में फिर ओजोन पर अटैक करता है और फिर उसको O2 में कन्वर्ट करता रहता है। इस तरह फिर वापस Cl फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। इस तरह बार बार स्टेप होती रहती है। इस रिएक्शन, ये एक चेन रिएक्शन होती है, इसलिए ये मैकेनिज्म फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन मैकेनिज्म है, यानी कि कंटिन्यू डिपल्शन होता जाता है। अंडरस्टैंड। तो इस तरह ये रिएक्शन चलती रहेंगी, क्लोरीन जनरेट होता रहेगा और धीरे धीरे आपका ओजोन डिपल्शन
होता रहेगा, ओजोन जो है वो O2 में कन्वर्ट होती रहेगी। कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये यहाँ पर ये कैसे जनरेट होगा। देखिए अल्ट्रा वायलेट रेज जो होता है वो आपके होमोलाइटिक क्लीवेज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो आपका CFCl3 जो है, मैं इसको आपको यहाँ समझाऊं, इधर एक साइड में समझाता हूँ। ये आपका CFCl3, तो यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी। तो आपका ये जो है बॉन्ड, ये होमोलाइटिक क्लीवेज शो करेगा। तो एक क्लोरीन पर फ्री रेडिकल जाएगा और एक कार्बन पर फ्री रेडिकल जाएगा, इसलिए CFCl2 फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल जनरेट होगा। इस तरह आपका फ्रीऑन जो है वो ओजोन पर बैड इफेक्ट डालता है। तो ये आपको अपनी बुक से स्टडी कर लेना है और इन नोट्सों को आपको अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लेना है। बोर्ड में मोस्टली बस यही पूछता है इस टॉपिक से। और इसी के साथ बच्चों आपका इस चैप्टर का एल्किल हैलाइड जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। आपका एक टॉपिक है इसके बाद एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड। तो नेक्स्ट अब हम एरोमेटिक हैलाइडों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।